ठीक है 3-0 देना चाहिए। बस ठीक है भैया, जो फिट हो आप, ठीक है, चिंता नहीं करनी। सुनील जी, ये चोट हाथ में लगी है और किस जगह लगी है? अच्छा, ये कैसे हुआ, हादसा कैसे हुआ? तो परसों आ रहे थे नीचे से सामान बनाने लगे, अब पता नहीं क्या हुआ टिप्पर में। अच्छा, कितने बजे का वाकया है? सड़क पे छिटक गए थे या खाई थे? नीचे गए। तो कैसे, किसने निकाला? अब पता नहीं, होश ही नहीं थी उस समय, होश नहीं थी। अब आपका क्या नाम है? रमेश नाम है। तो आप मजदूरी करते थे वहाँ? जी। कहाँ के रहने वाले? पिथौरागढ़ की है सर। पिथौरागढ़। बोलना है हमारा। अच्छा, तो आपको भी पता नहीं चला कैसे क्या हुआ? अब पता ही नहीं चला, हम तो पीछे बैठे ठहरे ना। अच्छा, आप जब गाड़ी रोड से बाहर गई तो तब पता चला। चलिए। चंपावत मंच तामली सड़क के बांग्लादेश के पास तामली से 3 किलोमीटर दूरकारी के पास एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ। ट्रक खाई में 50 मीटर नीचे गिरा था। 6 लोग उसमें सवार थे। 6 में से 2 लोगों की हालत बहुत क्रिटिकल है और उनके बारे में अंदेशा बताया जा रहा है कि जीवित नहीं है, लेकिन 3 पेशेंट, 3 जख्मी, 3 इंजर्ड लोगों को अस्पताल लाया गया है। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि क्या स्थिति है। सीमा सर, क्या हालात हैं? जो अभी 3 लोग आए हैं, कौन 3 लोग हैं? अभी 3 लोग हमारे पास में यहाँ पे आए हैं। उनमें से जो है रमेश जी हैं, जिनके की पैर में चोट लगी है, लेकिन एक्सरे वगैरह इनका करा लिया है, माइनर इंजरी है, मस्कुलर इंजरी इनकी है। बाकी दूसरे हैं सुनील जी, जो कि इनका भी एक्सरे कराया गया था। इनका जो है लेफ़्ट साइड की 4 रिब्स टूटी हुई हैं और इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारे सर्जन साहब ने देख लिया है, बाकी अभी मैनेजमेंट चल रहा है आगे का। अभी एक और प्रकाश सिंह जी हैं, जो कि अभी उनके पैर में और इधर आँख के पास में ब्लैकनिंग ऑफ आई हो रखी है, तो उनका पैर का एक्सरे करा लिया गया है। उसमें किसी तरह की कोई फ्रैक्चर वगैरह का नहीं है। ब्लैकनिंग ऑफ आई को देखते हुए डाउट हम ये करेंगे कि कोई इंटरनल इंजरी ना हो, तो उनका एक सीटी हम लोग कर रहे हैं। इस समय वो सीटी स्कैन अभी सेटल्ड हैं, तीनों मरीज सेटल्ड हैं, इसमें किसी तरह का कोई। जैसे ही मैं इस घटना का जो संज्ञान लिया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने सूचित किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तत्काल निर्देशित किया प्रशासन, पुलिस प्रशासन को कि भाई जो भी घायल है उसको तत्काल राहत पहुँचाई जाए और वहाँ से एम्बुलेंस की टीम भेजेगी, डॉक्टर्स की टीम भेजेगी, उनको वहाँ से घटनास्थल से मुख्यालय से लाया गया। और इसमें बड़ी दुख की बात है कि 2 कैजुअल्टी वहाँ पर हो चुकी, लोग यहाँ पर संज्ञान में आए जो अस्पताल में आने के बाद, और 4 जो अन्य लोग हैं उनकी यहाँ ठीक है, उनको जो भी प्रशासन को और जो उनको निर्देशित कर दिया गया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि जो भी उनके पर उचित उपचार होगा उसके लिए हायर सेंटर में रिफर किया जाएगा, तो उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। अभी प्रशासन की टीम पूरी इसमें लगी हुई थी, मतलब जो घायल और जो मृत हैं वो वहाँ के निवासी हैं, उसकी जाँच खोजबीन की जा रही है। उसके बाद जो भी होगा वो प्रशासन अपना निर्णय लेगा। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज 155वीं जयंती राष्ट्रपिता की मना रहा है। वहीं देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की, जो जय जवान जय किसान के नारे और 1965 के पाकिस्तान से युद्ध विजेता प्रधानमंत्री रहे, उनकी 120वीं जयंती देशवासियों को शुभकामनाएं। लेकिन जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये सड़क नेपाल सीमा से लगे तल्लादेश के तामली क्षेत्र में जाती है। चंपावत मंच तामली ये रोड है। और आज इस रोड का जिक्र किसी सड़क की खूबी को बताने के लिए नहीं हुआ, बल्कि कल 1 अक्टूबर की रात तकरीबन 7:30 बजे तामली से 3 किलोमीटर दूर कारी के पास एक टिप्पर दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में 2 मजदूरों की, एक चालक सहित 2 लोगों की मौत हुई। मरने वाला दूसरा व्यक्ति मजदूर था। 4 लोग जख्मी हुए हैं। चंपावत जिला अस्पताल में उनको लाया गया और चंपावत जिला अस्पताल की जो स्वास्थ्य की सेवाएं थी
ऐसे क्रिटिकल टाइम पर, ऐसे हेल्थ इमरजेंसी में शानदार रही, अच्छा उपचार, और तकरीबन चारों इंजर्ड, जो चारों घायल मजदूर हैं, वो आउट ऑफ डेंजर है। लेकिन एक मजदूर को, इनका सीटी स्कैन हुआ था, सिर की चोट और पसलियों की तकलीफ की वजह से उनको हायर सेंटर रखा गया गया। CMS डॉक्टर प्रदीप सिंह बिष्ट के नेतृत्व में डॉक्टर्स ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया। रात के वक्त घायलों को तत्काल मदद दी गई और तामली की पुलिस, चंपावत के SDM और तमाम जो सरकारी अमला था, उसकी भी भूमिका हादसे के बाद बचाव, राहत और चिकित्सा काम में बेहतर रही। लेकिन यहाँ हादसा क्यों हुआ, इसके कारणों का पता मजिस्ट्रेटी जांच के बाद लगेगा। लेकिन सवाल है कि क्या इन 2 मौतों को बचाया जा सकता था, और ये सवाल भी इसलिए कि जिस जगह हादसा हुआ उस स्थान से 3 किलोमीटर दूर ही एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तामली था और दूसरा अस्पताल 18 किलोमीटर दूर मंच अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। 2 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर्स का स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट और तमाम अन्य स्वास्थ्यकर्मी, इन सब के बावजूद हादसे के इम्तिहान के वक्त ये सारी व्यवस्थाएं ये फेल रही। मंच उप तहसील भी है और मंच के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हादसे के वक्त एक भी स्टाफ मंच अस्पताल का उस परिसर में नहीं था। डॉक्टर नदारद, फार्मासिस्ट नहीं थे, वार्ड बॉय नहीं थे, स्टाफ नर्स नहीं थे, यानी कि समूचा स्टाफ गायब। इमरजेंसी के नाम पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य की रत्ती भर भी सुविधा नहीं। ले देकर जो उपचार किया एक तरकुली की CHO, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ममता मंदाल, जो 15 किलोमीटर दूर के केंद्र में है, लेकिन मंच का जो आवासीय परिसर है वहाँ रहती हैं, उनके द्वारा फर्स्ट एड किया गया। सवाल उठता है कि क्या उन 2 लोगों को जिनकी मौत हुई, एक ड्राइवर और एक मजदूर, अगर तत्काल उपचार मिलता, तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती, तो उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती। वक्त पर इलाज नहीं मिलने से उन दोनों को भी बाकी 4 अन्य घायलों के साथ चंपावत जिला अस्पताल लाया गया और इस कवायद में मंच से चंपावत जिला अस्पताल लाने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा। बार बार ये सवाल पूछा जाता है, ये तमाम रिमोट्स के हॉस्पिटल्स की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो दिन के वक्त भी बेहद मामूली स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होती हैं, जबकि वहाँ स्टाफ की संख्या डॉक्टर के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ होता है और 2 बजे बाद या 3 बजे बाद शाम के समय कोई हादसा, कोई ऐसी दुर्घटना होने पर तमाम स्थानों पर अधिकांश वक्त में स्टाफ नदारद मिलता है। मंच में जानकारी मिली है, फार्मासिस्ट जो अस्पताल के यूजर चार्जेज आते हैं उनकी धनराशि जमा करने के लिए चंपावत गए थे, लेकिन वहाँ महिला डॉक्टर क्यों नहीं थी? जो एकमात्र महिला डॉक्टर हैं वो क्यों नहीं थी? वार्ड बॉय कहाँ थे? स्टाफ नर्स और ANM जो अन्य वहाँ का स्टाफ था वो सब कहाँ था? स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इन सब सवालों से बच रहे हैं और वो बचाव की मुद्रा में हैं। वो इस पूरे मामले पर पर्देदारी का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना है वक्त पर मदद नहीं मिली। आखिर ये नौबत बार बार क्यों आती है? क्या इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र चंपावत है, चंपावत की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन कोई ऐसा फैसला लेगा जिससे भविष्य में इस तरह की वाक़या आने पर जान जाने की नौबत ना हो, तत्काल लोगों को मदद मिले और घायलों को
कम से कम इस तरह की मदद तो मिले कि वो हायर सेंटर पहुंच के उनका इलाज हो सके और उनकी जान बचाई जा सके। इसका इंतज़ार करना होगा। क्या ऐसे मामलों की जांच होगी? क्या ऐसे मामलों पर लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? इसका इंतज़ार रहेगा।